हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है यूगामा स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया था कि बहुत जल्दी हम आपका डिटेल कोर्स कंटेंट लेकर के आएंगे, तो दोस्तों शुरुआत हमने कर दी है। रीज़न ये है कि दिसंबर का महीना जाने वाला है, ऑलमोस्ट जा चुका है। जनवरी, फरवरी और कहा यह जा रहा है कि मार्च के महीने में आपके एग्जाम होने हैं। तो ना समय आपके पास है, ना समय हमारे पास है। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो के बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, हम वहाँ पे आपसे शेयर करेंगे। अगर आपके पास किताबें नहीं भी होंगी तो भी आप वहाँ से काम चला लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि हो सकता है कि दिन में 2, 3, 4 हो सकता है 5 वीडियोज़ भी मिले, तो आप कोई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिस ना कर सकें। दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो वीडियो लेक्चर है, ये है बीकॉम पार्ट 1 का जो कोर्स कंटेंट है, डिटेल कोर्स कंटेंट अकाउंटिंग का। देखिए, आपके ग्रुप ए का ये पहला पेपर है, पेपर नंबर 101, और वो है अकाउंटिंग। शुरुआत करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग का जो पेपर होगा, वो देखिए 100 नंबर का होगा। साल में एक बार पेपर होता है, कोई सेमेस्टर सिस्टम है नहीं कि हर 6 महीने पे पेपर हो। एनुअल एग्जाम का तरीका है, तो साल में एक बार आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब इसका पैटर्न क्या है, आइए पहले यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, बाकी आगे हम समझाएंगे। द क्वेश्चन पेपर शैल कंप्राइजेज ऑफ टू सेक्शंस, ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होगा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। ठीक है। सेक्शन ए के लिए कहा जा रहा है कि सेक्शन ए शैल हैव अ कंपल्सरी क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है। कैरिंग 10 marks each, out of which at least one numerical practical question shall be asked. Section B shall offer a choice of attempting any 4 out of 6 questions carrying 20 marks each. 4 questions out of 6 shall be of numerical practical problems. ठीक है। जो अंग्रेजी थी वो यहीं तक थी, खत्म हो गई। अब इसको समझते हैं कि इनके कहने का मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपको मालूम है। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए कंपलसरी है और ये 20 नंबर का होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक ए है और एक बी है, दोनों 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। और इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल का होगा ही होगा। हो सकता है एक थ्योरी हो जाए, एक तो आपको इसमें प्रैक्टिकल मिलेगा। दूसरा है आपका सेक्शन बी, जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के हर क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब ये 20 नंबर का आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, थियरी पेपर वाला। प्रैक्टिकल में तो जो आंसर होगा आप उतना ही लिखेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें कहा यह जाता है कि 5 पेज 6 पेज लिखें, तो 5 पेज 6 पेज कहाँ से लिखिएगा। हो सकता है कि वो 20 नंबर का क्वेश्चन आपका 2 पेज में खत्म हो जाए। तो जितना सोल्यूशन है सिर्फ आपको उतना ही करना है, ज्यादा कुछ अपनी तरफ से नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सेक्शन बी में आपसे कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपके चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस 4 अटेम्प्ट करने होंगे 20 नंबर के हिसाब से। तो सेक्शन बी 80 मार्क्स का हो गया, सेक्शन ए 20 मार्क्स का था। टोटल कुल मिलाकर के 100 नंबर का हो गया। वापस बताएं, 100 नंबर का एग्जाम होगा, साल में एक बार होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए कंपलसरी होगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल नेचर का जरूर से होगा, हो सकता है एक थ्योरी हो। दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको लॉन्ग आंसर्स करने पड़ेंगे, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी 4 आप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न अकाउंटिंग का। आइए डिटेल सिलेबस समझते हैं। दोस्तों, जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें इन्होंने बता रखा है कि नेचर, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा नेचर ऑफ अकाउंट्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने हैं। तीसरा इन्होंने बता रखा है अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक ब्रीफ स्टडी। ठीक है, ये हो गया। दूसरे यूनिट में इन्होंने बोल रखा है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड लीज अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, जिसमें इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ फंड्स, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, ये पढ़ना होगा। दूसरा इन्होंने बोल रखा है कि लीज अकाउंटिंग, जिसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
ये आपको पढ़ना होगा आपकी यूनिट 2 में। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में इन्होंने बता रखा है कि रिजर्व्स एंड फंड्स। जो यूनिट 3 है हमारा वो है रिजर्व्स एंड फंड्स। इसमें जो हमें पढ़ना है वो है रिजर्व्स एंड एसरटेन्ड एंटिसिपेटेड एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, रिजर्व फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स जिसमें डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, सिंकिंग फंड, सीक्रेट रिजर्व्स, ये सब पढ़ना है। रॉयल्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें रॉयल्टी अकाउंट्स में इन्होंने बता रखा है कि बेसिक टर्म्स में रॉयल्टी, डेड रेंट, शॉर्ट वर्किंग एक्सेट्रा, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेजर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों वो जो सेक्शन बी था ना जिसमें 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने थे, तो इन 6 क्वेश्चंस में से 4 पक्का पक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है कि 2 थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो ये जो 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें रॉयल्टी वाला जरूर से होगा। इसके बाद अगला जो यूनिट है आपका वो है अकाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट रिटेलिंग। इसमें इन्होंने बता रखा है कि हायर परचेज सिस्टम, वो जो ईएमआई पे सामान खरीदते हैं ना, वो एक तरीके का हायर परचेज सिस्टम होता है, ठीक है। द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशंस, एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, ठीक है। एंट्रीज इन हायर परचेजर्स बुक, एंट्रीज इन हायर वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब सेलर्स होता है, ठीक है, जो बेच रहा है उसकी बुक, परचेजर जो खरीद रहा है। द सिस्टम appropriate to sale of large number of articles of small value, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगला है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जिसमें सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बायर्स, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सेलर्स, कंपैरिजन विथ हायर परचेज सिस्टम, इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन साफ साफ लिखा है तो ये पूछे ही पूछे जाएंगे। अगला है हमारा यूनिट 6। अब यूनिट 6 के लिए इन्होंने बोल रखा है कि अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज में इन्होंने बोल रखा है होल्डिंग कंपनीज, इट्स रैशनल लीगल डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्ट में इन्होंने बता रखा है कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स, लिक्विडेटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये था हमारा कुल मिलाकर के सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी जो है वो विंटर ब्रेक के बाद खुलेगी, अभी 10 दिन का समय है, तो हम कौन सी किताब खरीदें। दोस्तों किताबों के लिए जो सिलेबस में बात बताई गई है, मैं बताऊंगा कौन सी किताब लेनी है। किताबों के लिए सजेस्टेड रीडिंग्स बताई गई है और सजेस्टेड रीडिंग्स के लिए कहा गया है कि सबसे पहले आप किताब जो ले सकते हैं वो है जगदीश प्रकाश, ठीक है। किताब का नाम है एडवांस अकाउंटिंग पीपीबी, इलाहाबाद, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दूसरी है रमेंदु रॉय सर की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये भी पीपीबी, इलाहाबाद, हिंदी और इंग्लिश। तीसरा है जैन एंड नारंग, एडवांस अकाउंटिंग, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना। चौथा है महेश्वरी एंड महेश्वरी, एडवांस अकाउंटिंग, विकास पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली। और आखिरी है हमारी आर के सिंह सर, पी सक्सेना, ए अग्रवाल, एडवांस अकाउंटिंग, एसपीबी, इलाहाबाद, हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो 5वीं किताब है जो आर के सिंह सर की किताब है और यूनिवर्सिटी में भी यही बुक चलती है और जो भी कोचिंग्स हैं वहां पे भी यही चीज पढ़ाई जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही किताब पढ़ाई जा रही है। आर के सिंह सर की ये जो 5वीं और लास्ट किताब है, अगर आप अकाउंटेंसी की किताब लेना चाहते हैं तो ये किताब लेकर के बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम सिलेबस जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।